हॅलो, वेलकम माय स्टुडंट्स. वेलकम या अमेझिंग प्लॅटफॉर्म पीडब्ल्यू महाराष्ट्रावरती आणि आपली सगळ्यांची आवडती बॅच म्हणजेच सार्थक एमएसटी सीईटी बॅच मध्ये मी संदीप सर आपला मॅथ्स टीचर सर्वांचं स्वागत करतोय. आणि आज आपण पाहतोय जो आपला फर्स्ट लेसन स्ट्रेट लाईन अँड पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन लेसन संपला त्याचं डीपीपी डिस्कशन लेक्चर सोबत तुम्हाला डीपीपी भेटलेली आहे. आज त्याचा आपण डीपीपी डिस्कशन करणार आहेत. तो देख लेते फिर क्या क्वेश्चन है. सारा थ्योरी आपने पढ़ा होगा फर्स्ट लेक्चर में, सारी शॉर्टकट्स आपको याद होगी. ऐसा मैं एज्यूम करके ये लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू. अब इस बात के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताई थी. ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोइफिशिएंट इंटरचेंज करने हैं. एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोइफिशिएंट क्या करने बेटा, आपको इंटरचेंज करने हैं. उसके साथ मिडल टर्म का साइन चेंज करना है. मिडल टर्म का साइन चेंज करना है. तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा कुछ ऐसे. तो बेटा ये मेरा आंसर क्या बना, ये मेरा आंसर बना ऑप्शन सी. डायरेक्ट 30 सेकंड में आंसर मिलेगा विथ शॉर्टकट. ऐसी क्वेश्चन के लिए ये शॉर्टकट यूज होती है. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट इंटरचेंज, मिडल टर्म का साइन चेंज. ओके, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैव स्लोप्स. अब दो लाइन से पासिंग थ्रू ओरिजिन, दोनों का स्लोप पता है. और आपको यह भी पता है कि जब लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है तो उनका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स, यम यानी स्लोप. तो स्लोप्स तो इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है ना. तो इक्वेशंस क्या होंगे, इक्वेशंस होंगे कुछ ऐसे y इक्वल टू एम एक्स टाइप से, है ना. तो ये दो इक्वेशंस आपके पास है. तो मुझे इसका क्या फाइंड करना है बेटा, जॉइंट इक्वेशन मतलब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक साइड जीरो करके मल्टीप्लाई करना होता है, इतना याद रखो, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी. ठीक है. तो कंबाइन इक्वेशन के लिए, कंबाइन इक्वेशन के लिए y की टर्म राइट में लेके, यानी 1 प्लस रूट 2x माइनस वाई इंटू 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0. तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसल आउट होके यहां पे मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर. ठीक है. बाद में इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा बेटा, माइनस 1 प्लस रूट 2 एक्स वाई. अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 1 बाय 1 प्लस रूट 2 एक्स वाई और माइनस इंटू माइनस प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 0. अब मुझे क्या करना है, एक्स वाई की टर्म एक जगह लानी है. तो इन दोनों में से मैं एक्स वाई कॉमन ले लेता हूं. एक्स वाई अगर मैं कॉमन ले लेता हूं इन दोनों में से तो क्या बचेगा, देखो एक्स स्क्वायर. चलो ठीक है, और एक काम करेंगे, ये 1 बाय 1 प्लस रूट 2 को, 1 बाय 1 प्लस रूट 2 को अगर मैं रैशनलाइज करता हूं तो क्या बनेगा, ये रूट 2 प्लस 1 है ना. तो रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1. ठीक है. तो रैशनलाइज इसको अगर हम करेंगे तो रैशनलाइजेशन क्या होगा, रैशनलाइजेशन क्या होगा, ठीक है उल्टा करते फिर रैशनलाइजेशन. मुझे नीचे 1 चाहिए ना, मुझे नीचे 1 चाहिए. तो एक काम करते, ठीक है, अगर रैशनलाइज नहीं करना है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देती इसको. डायरेक्टली इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन निकालो. चलो मैंने माइनस एक्स वाई कॉमन लिया तो बचा क्या मेरे पास, 1 प्लस रूट 2, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाला है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2, 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. अब ये ऑप्शन में मुझे बिठाना है, देखना है कि मुझे किस ऑप्शन में, अभी प्लस वाई स्क्वायर वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे पास. तो देख लेते फिर इसका आंसर क्या मिलेगा. ठीक है. सो एक्स वाई की टर्म मैंने 2 बार लिखी, यहां मुझे एक्स वाई नहीं लिखना है, एक्स वाई एक ही बार आएगा यहां पे. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट 2. मुझे बार बार लग रहा है कि इसका अपने को रैशनलाइजेशन अगर बना तो अच्छा रहेगा. ये टर्म क्या है, ये देखो ये टर्म क्या है, 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 है ना. इसको अगर मैं रैशनलाइज कर देता हूं,
इसको अगर मैं रैशनलाइज कर देता हूं तो क्या बचेगा बेटा, √2 - 1 ऊपर और नीचे a + b, a - b से 2 - 1 1, यानी ये √2 - 1 बना, यानी इसको मैं √2 - 1 लिख सकता हूं। सो x² - xy 1 + √2, और उसको मैं लिख सकता हूं √2 - 1 + y²। तो ये क्या होगा, +1 - 1 कैंसिल होगा, तो x² √2 + √2 2√2, और ये माइनस साइन यानी -2√2xy + y² = 0। तो इस हिसाब से आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन गिवन है 4ab = 3a², रेशियो ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन ax² + 2hxy + by² = 0। आपको क्या फाइंड करना है, ये 3h² = 4ab, ये रिलेशन गिवन है। अच्छा, आपको याद आ रहा है क्या, आपने जो बोर्ड एग्जाम दी थी 3 मार्च को, वहां पे भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था। वहां पे भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि इस इक्वेशन में जो लाइंस है उनका रेशियो ऑफ स्लोप्स फाइंड करो, यानी m1/m2 फाइंड करो। ये भी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, m1/m2 वाला। लेकिन आपको याद होगा बोर्ड एग्जाम में h² = ab वाला कंडीशन था, यहाँ पे 3h² = 4ab ये वाला कंडीशन दिया है। कंडीशन अलग है, वहां पे आपको पता है, मैंने डिस्कशन में बताया था कि रेशियो 1:1 आया था। यहाँ पे देखेंगे कि रेशियो क्या आता है। उसके लिए सबसे पहले आपको रिलेशंस पता होंगे, m1 + m2 बेटा क्या होता है, -2h/b, एंड m1 m2 क्या होता है, a/b। तो m1² + m2², ओके, इक्वल टू क्या होगा, m1 + m2 ब्रैकेट स्क्वायर -2m1m2 -2m1m2, है ना, इससे बन जाएगा। अब m1² + m2² इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, 4h² अपॉन b², 4h² अपॉन b² -2a/b। तो m1² + m2², अगर हम यहां पे एलसीएम ले लेते b², तो ये बचेगा 4h² - 2ab। ठीक है, चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते। अब मुझे m1/m2 निकालना है, यानी मुझे रेशियो ऑफ स्लोप्स निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, m1² + m2², इसको मैं डिवाइड करता हूं m1 m2 से। तो राइट में क्या बचेगा, 4h² - 2ab अपॉन b² अपॉन m1 m2 की वैल्यू क्या है, a/b। यहां पे अभी जगह कम है मेरे पास, तो यहां पे समझ लेना कि इसके डिनोमिनेटर में कौन है, a/b। तो ये b भी कैंसिल हुआ। ठीक है, अब यहां पे डिनोमिनेटर सेपरेट करो बेटा। अगर मैं डिनोमिनेटर सेपरेट करता हूं तो m1/m2 बनेगा ना। डिनोमिनेटर अगर सेपरेट करता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, m1/m2 प्लस m2/m1 इज इक्वल टू एक b भी कैंसिल हुआ, तो ये b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 4h² - 2ab अपॉन ab। ऐसे मेरे पास टर्म आ गया। ठीक है ना, यहां से h² की वैल्यू क्या है, यहां से h² की वैल्यू है 4ab/3। तो ये वाली वैल्यू यहां पे रखेंगे। तो m1/m2 को कुछ t मान लेते अपन, m1/m2 यानी जो रेशियो है उसको t मान लेते। तो 4h² की वैल्यू क्या है, h² की वैल्यू है 4ab/3, 4ab/3 -2ab/ab। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, फिर तो ये होगा 16ab - 6ab/3ab। ठीक है ना, सो t + 1/t, तो 16 - 6 ये रहा 10ab/3ab। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब यहां पे 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3t + 3/t इक्वल टू कितना, 10। अब t से मल्टीप्लाई करो, सो 3t² - 10t + 3। ठीक है ना, ये 3 3 9 हो गया। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, -9 - 1 -9 - 1। तो यहां से 3t कॉमन निकालो, t
t-3 रहेगा, -1 कॉमन निकालो, t-3 रहेगा, तो t का वैल्यू एक तो 3 आएगा या फिर t का वैल्यू 1/3 आएगा। यानी जो आपका रेशो है, रेशो या तो 3:1 है या फिर 1:3 है। दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है। तो मुझे आंसर मिल गया अपना ऑप्शन डी। ये सेम क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में आया था, और मैंने जो बोर्ड बूस्टर सीरीज ली थी उसमें भी ये क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन वहां पे भी कराया था। जिन्होंने बोर्ड बूस्टर का सीरीज फॉलो किया होगा, वैसे कि वैसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था आपके 3 मार्च वाले, याद रखना। और अभी भी सीईटी के लिए ऐसे टाइप का क्वेश्चन आने का चांस है, तो इसको जरा ध्यान से। ओके, तो ये आपके पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है, और ये बोला है कि पैरेलल स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता है कि जब पैरेलल स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है तो कंडीशंस क्या आती है, ठीक है ना। तो कंडीशंस क्या आती है इसकी पैरेलल में, ये एक तो कंडीशन होती है आपकी h² - ab = 0, है ना। एक कंडीशन क्या होती है आपकी h² - ab = 0, और दूसरी कंडीशन क्या होती है h² - ab = 0, तो कंडीशन होगी। लेकिन आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि h² - ab = 0 ये सॉल्व करने से आपका आंसर नहीं बनेगा, है ना, आपका आंसर नहीं बनेगा। तो मुझे और एक अलग कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरी और एक जो अलग कंडीशन लगेगी, वो कंडीशन क्या है, तो कंडीशन जरा मैं आपको बता देता हूं। मैंने थ्योरी पार्ट में भी ये कंडीशन आपको दी थी कि अगर पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करेगा तो कंडीशंस क्या आएगी। सो यहां पे ये जब पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन, ठीक है, h² - ab 0 लेने से सिर्फ ये 3 टर्म कैलकुलेशन में आएंगे ना, जीएफसी तो कैलकुलेशन में आएंगे नहीं। लेकिन यहां पे जो कंडीशंस गिवन है वो सारी कंडीशंस किसके ऊपर गिवन है, जीएफसी इसके ऊपर गिवन है। तो यहां पे कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि a/h जब पैरेलल लाइंस का कंडीशन होता है a/h = h/b = j/f, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो a क्या है 4/, h कितना है 6 है ना, h अपना 6 है, तो 6/9, अरे क्या हो रहा है ये, हाँ, = g/f। सो ये क्या होता है, ये 2/3 हुआ, 2/3 g/f। एक तरीके से आपको पता है कि g वैल्यू 2 एंड f वैल्यू, अच्छा इसकी वजह से हो रहा है, f वैल्यू 9, g वैल्यू 2, सॉरी f वैल्यू 3, g वैल्यू 2, f वैल्यू 3, c इज एनी नंबर, ये आपका आंसर हुआ, ये आपका ऑप्शन सी आंसर बना। तो ये कंडीशन याद रखना पैरेलल लाइंस में। यहां से h² - ab = 0 वाली भी पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, लेकिन उससे आंसर नहीं बनेगा, उससे आंसर नहीं बनेगा। नेक्स्ट, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि एक गिवन है कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता है कि कोई भी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करने का कंडीशन होता है एबीसी प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² = 0, भूलना नहीं है। सो a = 1, अगर इसको स्टैंडर्ड जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है, तो स्टैंडर्ड जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन तो ये होता है ना। तो स्टैंडर्ड जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ये होता है। तो a = 1, h = 0, b = -1, g = -1/2, f = -λ/2 एंड c इज -2। तो सिर्फ h 0, बाकी सारे है। एबीसी कितना आएगा, एबीसी आएगा 2, और एच तो 0 है ना, तो ये सारे टर्म 0 हो गई, -af², ठीक है ना, a यानी 1, f² यानी λ²/4, माइनस b यानी माइनस माइनस प्लस g² यानी 1/4, और h तो 0 है, तो यहां से मुझे लैम्बडा मिल सकता है। तो 4 × 8 + 1,
9/4 इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर बाय 4 कैंसल, लैम्बडा इक्वल टू कितना +-3, तो लैम्बडा का वैल्यू आ गया अपना +-3, ये कंडीशन है। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन लाइंस, तो इस जॉइंट इक्वेशन गिवन है तो एंगल बिटवीन लाइंस वाला फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इक्वल टू 2√h² माइनस AB अपॉन A+B। इसका प्रूफ भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, आपको याद होगा। बस ये इसका एंगल फाइंड करना है। 2√h कितना है, √2 है, उसका स्क्वायर 2 हो गया, माइनस माइनस +1 अपॉन A+B 0 है, तो थीटा 90 डिग्री हुआ। थीटा कितना हुआ, A+B 0 है तो थीटा 90 डिग्री हुआ, ये है ना, नॉट डिफाइंड। ओके, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस टू 1,1 एंड परपेंडिकुलर टू दिस। अब ऐसे क्वेश्चन में भी एक शॉर्टकट है, क्या करना होता है, परपेंडिकुलर वर्ड है ना, पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर। पहले तो क्या करो, कोएफिशिएंट इंटरचेंज करो, x² और y² के कोएफिशिएंट इंटरचेंज करो, कर दिए भाई साहब, और मिडिल टर्म का साइन चेंज करो, कर दिया। तो ये क्या बना, ये बना पासिंग थ्रू ओरिजिन इसका परपेंडिकुलर। लेकिन आपको पूछा है कि पासिंग थ्रू 1,1, तो ओरिजिन शिफ्ट से यहां पे आप x को रिप्लेस करो x-1 से और y को रिप्लेस करो y-1 से। तो मुझे लगता नहीं कि इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, शायद यही अपने किसी ऑप्शन में लाइव करेगा, यही अपने किसी ऑप्शन में लाइव करेगा, तो अपना आंसर बना ऑप्शन डी। तो ये शॉर्टकट है परपेंडिकुलर के लिए, याद रखो। अगर परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल वर्ड आता है और किसी 1,1 पॉइंट आता है तो बस ऐसे ही इसी इक्वेशन में x को x-1 के साथ, y को y-1 के साथ रिप्लेस करना है। लेकिन क्योंकि परपेंडिकुलर बोला है इसलिए पहले ऐसे इक्वेशन बनाना है, उसके बाद x को x-1 के साथ, y को y-1 के साथ रिप्लेस। ठीक, द जॉइंट इक्वेशन, अभी इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि दोनों का मल्टीप्लाई करना है। चलो दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले RHS 0 बनानी पड़ेगी, नहीं तो नहीं बनेगा। ये गलती करते बच्चे, RHS 0 बनाना है दोनों का, है ना। सो 2x² प्लस xy माइनस 6x माइनस 2xy माइनस y² प्लस 6y माइनस 2x माइनस y प्लस 6। सबसे पहले तो x² वाली टर्म, फिर xy वाली टर्म, फिर y² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, और फिर कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर आएगा जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशंस। तो ये आपका आंसर बन रहा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब इसने दिया है कि ये जो इक्वेशन है, जबकि पता है कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, टू पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसमें की एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करती है। आपको पता है कि कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करती है पासिंग थ्रू ओरिजिन, जबकि ये या तो ये लाइन होगी या फिर ये लाइन होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, परपेंडिकुलर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करने वाली, और इसका स्लोप होगा 1 और इसका स्लोप होगा -1। तो इसका पहले तो निकालो ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसा बना। तो यम की वैल्यू यहां पे पुटअप करो +-1, या तो +1 पुटअप करो या -1 पुटअप करो। तो मैं +-1 लेके चलू क्या, एच मुझे निकालना है, ठीक है। तो 3 +-1 का स्क्वायर +-2h + 2, तो ये 3 + 2 इक्वल टू +-+2h, साइड चेंज किया मैंने। तो 5 इक्वल टू कितना, 5 इक्वल टू +-2h। क्या फाइंड करना है, h की वैल्यू, तो मिल गई ना मुझे, +-5/2 +-5/2 h की वैल्यू। तो ये 5/2 मेरे पास है, इसने प्लस लेके किया होगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली -1 का भी केस आना चाहिए। अगेन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, तो लैम्बडा फाइंड करना है। अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था ABC, ठीक है ना,
तो पहले तो एबीसी की वैल्यूज निकालेंगे इस इक्वेशन में से। ए कितना है मेरा, 3 है। एच कितना है, एच मेरा है λ/2। बी कितना है मेरे पास, -2। जी कितना है, -1/2। एफ कितना है, 5/2। और सी कितना है, -2। ठीक है ना, तो ये बन गया। और आपको कंडीशन पता है, ए बी सी प्लस 2f(GH) माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू 0। तो एबीसी यानी 4 3 12 प्लस 2 एफ 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 5/2। जी क्या है, -1/2। एच क्या है, λ/2। भाई कुर्सी की पेटी बांधो, मौसम बिगड़ने वाला है, हार्ड होने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी जीरो वाली टर्म नहीं है। तो -3 इंटू एफ यानी 25/4 माइनस माइनस +2 G² यानी 1/4 माइनस माइनस +2 एच का स्क्वायर यानी λ²/4। ये थोड़ा सा लेंथी हो रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। तो क्या हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे 12 माइनस 5λ/4 माइनस 75/4 प्लस 1/2, यहां पे थोड़ा कैंसल आउट किया, प्लस λ²/2 ऐसे आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन ही तो करना पड़ेगा। तो 12 टू जा 2 12 जा 24 प्लस 1 25। ठीक है ना, तो ये 25/2 हो रहा है। 25/2 माइनस 75/4 माइनस 75/4, बाकी टर्म राइट में लेके चलेंगे। 5λ/4 5λ/4 माइनस λ²/2, साइड चेंज किया मैंने, λ²/2। ठीक है, तो यहां पे एलसीएम लेंगे 4, तो ये होगा 50 माइनस 75। यहां पे भी एलसीएम लेंगे 4, तो 5λ माइनस 2λ²। ठीक है, 5λ माइनस 2λ², तो ये होगा आपका -25 इक्वल टू 5λ माइनस 2λ²। ठीक है, मेक इट क्वाड्रेटिक नाउ, 2λ² माइनस 5λ माइनस 25 ऐसे। ठीक है, तो यहां पे मुझे कितना चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए मुझे -50, एडिशन चाहिए +5। तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट चाहिए -50, तो 25 2 से तो काम नहीं चलेगा, 5 10 10 और 5 10 और 5 ये -10, इससे काम बनेगा, है ना। तो 2λ² माइनस 10λ प्लस 5λ माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो 2λ अगर मैं कॉमन निकालता हूं, तो λ-5 प्लस 5 कॉमन निकालता है, तो λ-5, तो लैम्बडा की इक्वल टू 5 वैल्यू या फिर लैम्बडा की -5/2, ये दो केसेस है। लैम्बडा या तो 5 है या फिर -5/2 है, तो 5 वाला ऑप्शन मेरे पास है, तो बन गया आंसर। तो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय, इसमें की एक लाइन कोइंसाइड करती है वन ऑफ द लाइंस इन दिस। अच्छा, और दूसरी लाइन जो है, क्योंकि इसमें दो लाइन है, इसमें दो लाइन है, एक लाइन कोइंसाइड करती है और दूसरी लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो मुझे ए और बी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक लाइन कोइंसाइड करती है, एक लाइन परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ठीक है, तो एक लाइन कोइंसाइड करती है, उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो कोइंसाइड करने वाली लाइन, अगर समझो कि y इक्वल टू एम एक्स है, तो y इक्वल टू एम एक्स है इसमें की लाइन, तो वो सेटिस्फाई करेगी उसको। ठीक है, एक काम करेंगे, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से करेंगे, मुझे लगता है ऑप्शन से इजी जाएगा। ऑप्शन अगर हम ले फर्स्ट ऑप्शन,
तो ये इक्वेशन क्या बनता है, ऑप्शन ए के साथ अगर हम जाएंगे तो 2x² माइनस 5xy प्लस 3y²। अब देखो मैंने ऑप्शन के साथ जाने का सोचा है, तो 2x² यहाँ पे -2xy माइनस 3xy, फैक्टराइजेशन तो हो रहा है ना इक्वेशंस का, तो यहाँ पे 2x कॉमन x माइनस वाई माइनस 3y कॉमन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 वन ऑफ द लाइन एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 अनदर लाइन, एंड p की वैल्यू 1 यहाँ पे डालो, 2x² प्लस xy माइनस 3y²। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2x² माइनस 2xy प्लस 3xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। ऑप्शन ए सॉल्व हो रहा है, तो 2x कॉमन x माइनस वाई प्लस 3y कॉमन x माइनस वाई, तो इक्वेशंस क्या आएंगे, x माइनस वाई एंड 2x प्लस 3y। अब देखो दोनों में की ये लाइन तो कॉमन है, एक लाइन कोइंसाइड करती है, इतना तो प्रूव हुआ। और इसका स्लोप क्या है 2/3, इसका स्लोप क्या है 2/3, और इसका स्लोप क्या है -2/3। तो क्या ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हुए, नहीं हुए, नहीं हुए, मतलब ये ऑप्शन गलत है। समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन क्या किया था इसने, इसमें की एक लाइन इसके साथ कोइंसाइड होनी चाहिए, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेकिन दूसरे जो लाइंस होंगे दो परपेंडिकुलर होने चाहिए, जबकि ये नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ये हो नहीं सकता। अब ऑप्शन बी के लिए मैं चेक करता हूं, तो ऑप्शन बी के लिए अगर मुझे चेक करना है, चलो मैं इसी में ऑप्शन बी एडजस्ट करता हूं, अभी इसी में ऑप्शन बी के लिए चेक कर देते फिर। तो सिर्फ यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है का इसका मतलब ये प्लस हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस, ये भी प्लस, तो ये प्लस और ये भी प्लस, ऐसे। और यहां पे -1 डालने को बोला है, यहां पे क्या बोला है कि -1 डालो। अगर यहां पे -1 डाल देता हूं तो मुझे यहां पे प्लस करना पड़ेगा, और यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे मुझे करना पड़ेगा माइनस। तो साइन कैसे चेंज होंगे, 2x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस वाई बचेगा, और मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा इन दोनों में से -3xy, -3xy नहीं -3y सिर्फ। तो इक्वेशन बनेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो एक तो कोइंसाइड हो रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। इसका इसका स्लोप क्या है -2/3, और इसका स्लोप क्या है +2/3, अभी भी परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन मेरा गलत है। तो इसके लिए चेक कर देते हैं, ये +5 का तो मैंने सॉल्व कर दिया है, यहाँ पे उसने बोला है कि प्लस प्लस ऐड प्लस यूज करो, p की वैल्यू +1 ले लो। तो यहाँ अगर मैं p की वैल्यू +1 लेता हूँ तो यहाँ मुझे माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ प्लस लेना पड़ेगा। वापस कैसे चेंज होंगे इक्वेशंस, इक्वेशंस कैसे चेंज होंगे, यहाँ पे इक्वेशन चेंज होंगे, 2x कॉमन निकालेंगे x माइनस वाई बचेगा, प्लस 3y कॉमन निकालेंगे x माइनस वाई बचेगा। तो लाइंस आएंगे x माइनस वाई एंड 2x प्लस 3y। तो आपकी एक कोइंसाइड लाइन तो नहीं बन रही है ना, मतलब ये भी आंसर गलत है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। चेक कर दिया, ऐसे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन लाइंस। अभी इसका एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला डायरेक्टली पता है आपको, tan थीटा इक्वल टू मॉड 2√h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, है ना, ये फॉर्मूला आपको पता है। सो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2√h कितना है आपका 24, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर आई थिंक 576 है क्या, 24 का स्क्वायर 576 है शायद, माइनस ए बी, मैं श्योर नहीं हूं, ले रहा हूं फिर भी, माइनस कितना 69 क्या, -69 अपॉन ए प्लस बी यानी 25। तो 576 -69, ये 7, ये 705, मुझे 24 का स्क्वायर
चेक करना पड़ेगा। 24 इंटू 24, 9, 8, 4, हाँ 576 करेक्ट है। तो 3 3 जा 9, ए बी यानी कितना हुआ, 3 3 जा 9, एक अच्छा यहाँ पे 23 प्लस 3 कितना होता है, 23 प्लस 3 26, ठीक है ना। तो 507 आ रहा है डिफरेंस। 507 को मैं यहाँ पे तो 213 जा करूंगा, ये 13 से डिवीजन होता है क्या फिर इसका? 507 को अगर 13 से डिवाइड करें, 13 से अगर मुझे स्प्लिट करना है तो 13 के टेबल में 9 जा तो नहीं, 9 जा तो छोटा होगा ना बहुत। ठीक है 50 का करेंगे तो 13 4 जा 52 शायद ना, तो बड़ा हो जाएगा। तो 13 3 जा तो 50 माइनस 39, 50 माइनस 39 11, तो 117, 117 13 के टेबल में आता है क्या? 13 इंटू 9, हाँ आता है। तो ये 39 हुआ, 13 से डिवाइड करेंगे तो 39 हो रहा है, 39 हो रहा है। इसका मतलब मैं tan थीटा, बोरिंग क्वेश्चन है, तो 507 आ रहा है ना, 507 को मैं लिख सकता हूं 39 इंटू 13 अपॉन 13, ठीक है। अब इसको वापस मैं क्या कर सकता हूं, 13 इंटू 3, 13 इंटू 3, क्या बोरिंग क्वेश्चन है, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, तो 13 इंटू 3 इंटू 13 होल डिवाइडेड बाय 13, तो tan थीटा इज इक्वल टू 13 बाहर आएगा, √3 बचेगा अपॉन 13, ये कैंसल। tan थीटा की वैल्यू √3 किसकी है, π/3, 60 डिग्री, तो आंसर अपना π/3। कैलकुलेशन कैलकुलेशन का काम है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगेन एंगल बिटवीन लाइंस का क्वेश्चन है, ये वाला ध्यान रखना। यहाँ पे ए कौन है अपना, ए यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा -1 यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखो बी कौन है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ए प्लस बी 0 हुआ, ए प्लस बी 0 यानी कंडीशन किसकी है, परपेंडिकुलर लाइंस की, यानी एंगल होगा आपका π/2। अलग से सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। तो ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइंस, ये एक लाइन है मेरे पास और ये भी एक लाइन है, इनका क्या फाइंड करना है मुझे, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइंस। तो इसके पहले सेपरेट लाइंस निकालूंगा मैं, ठीक है ना, इसके पहले सेपरेट लाइंस निकालेंगे। तो 6x² प्लस XY माइनस 2y², पहले अपने हिसाब से लिखेंगे। तो 12 -12 प्रोडक्ट चाहिए, यानी 4 3 जा 6x² प्लस 4xy माइनस 3xy माइनस 2y²। तो यहाँ पे 2x कॉमन निकला, तो 3x प्लस 2y माइनस y कॉमन निकाला, 3x प्लस 2y। तो यहां से लाइंस क्या मिली मुझे, 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो अभी ऑर्थो सेंटर क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो एक लाइन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक लाइन है आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, और अनदर लाइन है आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अच्छा इसमें से कोई परपेंडिकुलर है क्या? अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो ऑर्थो सेंटर निकालना और भी इजी होता है, लेकिन कोई भी किसी को परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा, कोई भी किसी को परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है ना। तो मुझे राइट एंगल का ऑर्थो सेंटर निकालना एक इजी क्या होता है कि जिस पॉइंट पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है वही ऑर्थो सेंटर होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, लेकिन यहाँ पे बन नहीं रहा, इसका मतलब ये ऑर्डिनरी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो मुझे ये पॉइंट फाइंड करना है,
चलो इसको डिनोट करते हैं अपन एच से। तो मुझे इन दोनों की इक्वेशन लगेंगे। इन दोनों की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट लगेगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। अब देखो ये दोनों लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो मुझे अलग से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, ये दोनों पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना, तो ये इंटरसेक्शन ओरिजिन ही होगा। ये बात तो क्लियर है। अब रहा सवाल दूसरा, और एक इंटरसेक्शन पॉइंट लगेगा ये, जबकि ये दोनों का सॉल्यूशन रहेगा। ए समझो ए पॉइंट लेंगे और यहां पे बी लेंगे, तो ए क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। सो वाई वाई कैंसल, कितना हो गया 3x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1/3। x की वैल्यू 1/3 है, तो y कितना है, y है 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। अब 1/3 कॉमा 2/3 वाला ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले इसका इक्वेशन, एक पॉइंट एन लेंगे, यहां पे पॉइंट एम लेंगे। पहले तो मुझे एन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। एन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, अब ये बात पता है कि ये परपेंडिकुलर है, तो एन का स्लोप क्या होगा, इसका निगेटिव रेसिप्रोकल। सो स्लोप ऑफ एन क्या होगा, इसका स्लोप क्या है -3/2, तो इसका आएगा 2/3, है ना। अब एन के ऊपर का पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो इक्वेशन बन सकता है, इक्वेशन ऑफ एन इज y माइनस y1, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, x माइनस x1। बस इसको सिंप्लीफाई करते रहो अभी, ठीक है ना। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सब तरफ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे होगा, और एक बार 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9y माइनस 6 इक्वल टू 6x माइनस 2, तो 6x माइनस 9y, ठीक है ना, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन मिला एन का, एन का। अब इसका इक्वेशन चाहिए मुझे ओएम का। भाई ओएम का स्लोप क्या है, इसका स्लोप है क्या -1, तो ओएम का स्लोप क्या होगा +1, और ओएम पासिंग थ्रू ओरिजिन लाइन है, तो y इक्वल टू mx टाइप का इक्वेशन होगा। तो y इक्वल टू x इक्वेशन बना, इक्वेशन ऑफ ओएम इज y इक्वल टू x, यानी y इक्वल टू x ही पकड़ लो, ठीक है, इजी जाएगा। अब मुझे पता है कि ये दोनों की इक्वेशन मेरे पास है, और एच कौन है जो कि मुझे फाइंड करना है, ऑर्थो सेंटर दोनों का इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा एक बात क्लियर है कि जो आंसर आएगा उसका एक्स एंड वाई सेम रहेगा, जो आंसर आएगा उसका एक्स एंड वाई सेम रहेगा। एक्स एंड वाई सेम रहने वाले दो ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे सी और डी का तो चांस ही नहीं। लेकिन y इक्वल टू एक्स दोनों को सॉल्व करना मतलब क्या है, y इक्वल टू एक्स यहाँ पे पुटअप करेंगे। अगर मैं y इक्वल टू एक्स यहाँ पे पुटअप करता हूं तो 6x माइनस 9x प्लस 4, तो ये कितना हो गया -3x, तो x इक्वल टू कितना 4/3, तो y भी 4/3, तो आपका ऑर्थो सेंटर आएगा 4/3 4/3, जो कि आपका आंसर ए बनेगा। सही है ना, मजा आ गया। लेकिन अगर एक बार चेक जरूर करना कि ये राइट एंगल तो नहीं है, अगर राइट एंगल होता तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता। जिस पॉइंट पे राइट एंगल बनता है ना वही ऑर्थो सेंटर होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, तो एक बार उसके लिए भी आपको चेक करना चाहिए था, ठीक है। ये एमएसटी सीईटी 2019 वाला क्वेश्चन है भैया, यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे, बिल्कुल यहां से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने लगा हूं अभी, टिल 2022 तक चलूंगा अभी। ये लाइंस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन क्या होती है, ए प्लस बी इक्वल टू 0। ए क्या है मेरा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बी क्या है मेरा 2 साइन थीटा। क्या फाइंड करना है मुझे, थीटा फाइंड करना है, ठीक है, इससे कर लेते फिर। तो ये तो मुझे दिख रहा है कि सीधा साइन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर बन रहा है, तो साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, साइन थीटा की वैल्यू -1, 0 टू 2 पाई में साइन थीटा की वैल्यू -1 कहाँ पे होती है 3π/2 पे होती है, तो आंसर क्या आ गया मेरा 3π/2। हिंदी क्वेश्चन था 2019, ओके, ये भी 2019 वाला क्वेश्चन है। दिया है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कोइंसाइड्स विथ वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय,
इसके एक लाइन के साथ कोइंसाइड होता है, तो दूसरे देन स्लोप ऑफ अदर लाइन। अच्छा, इसमें दो लाइन से, दो लाइंस में का एक इक्वेशन ये है, तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या है, दूसरे लाइन का स्लोप क्या है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये तो पता है कि मुझे ये और ये, दूसरे लाइन का स्लोप अपन यम मान लेते, फिर दूसरे लाइन का स्लोप अपन यम मान लेते, ठीक है ना। तो एक लाइन तो मुझे पता है, दूसरे लाइन का स्लोप अपन यम मान लेते। तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप जो है ना उसको यम 1 मान लेते। इसका स्लोप है -2/3, है ना, -4/6 यानी -2/3। दूसरे लाइन का स्लोप यम 2 लेंगे, जो मुझे फाइंड करना है। अब यहां पे यम 1 प्लस यम 2 क्या होता है, -2h/b होता है। यम 1 यम 2 से शायद इजी जाएगा, ठीक है, लिख दिया तो लिख दिया। तो दूसरे लाइन का स्लोप यम 2 लेंगे, तो -2 इंटू एच कितना है भाई साहब, 1 है, एच मेरा 1 है ना, और बी कितना है मेरे पास, -6 है। क्या इससे मेरा आंसर बन जाएगा, क्या इससे मेरा आंसर बन जाएगा, बनना तो चाहिए, देखेंगे क्या होता है। तो यम 2 इक्वल टू क्या है, 2/3 प्लस 1/3, यानी यम 2 यानी दूसरे लाइन का स्लोप क्या हो गया, 1। देखो ऐसे करते क्वेश्चन, ये तरीका होता है सीईटी में 30 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने का। हाँ, ये भाई साहब 2029 का क्वेश्चन है। ये मेरे पास एक जॉइंट इक्वेशन गिवन है और दिया है कि कोइंसिडेंट है। और आपको पता होगा कि जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने कुछ जेई वाले क्वेश्चन भी कराए थे, क्योंकि लेवल वैसे आ रहा है तो वो भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। लाइंस कोइंसिडेंट है ना, तो कंडीशन क्या है, क्या है लाइंस कोइंसिडेंट की कंडीशन, h² माइनस ए बी इक्वल टू 0। एच कितना है, एच खुद ही एच है, माइनस ए बी क्या है, ऐसे कुछ है, तो h² -1 h इक्वल टू +-1, एच ही फाइंड करना है, सॉरी एच ही फाइंड करना है, e⁻01। अब ये लाइन कोइंसाइड करती है इस इक्वेशन के एक लाइन से, तो अदर लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ अदर लाइन। चलो इसका एक काम कर लेते हैं, इसका ये ले लेंगे, क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, m² प्लस 2hm प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका स्लोप कितना है, 1 है, सेटिस्फाई करेगा, 1 सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। लेकिन मैं क्यों निकाल रहा हूं, मुझे इसकी क्या जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे स्लोप का प्रोडक्ट क्या रहेगा, 1 रहेगा, m1 m2, एक तो स्लोप मुझे पता है कि 1 है इसका, तो दूसरा लाइन का स्लोप क्या होगा, उसका भी 1 होगा, तो आंसर 1 आएगा, ऑप्शन सी, सीधी बात है, ठीक है। द जॉइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल 2022 का क्वेश्चन है। अब आपको मैंने बताया था शॉर्टकट्स में कि किसी भी ऐसे इक्वेशन का, इस टाइप का जो इक्वेशन होता है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, इसका जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स क्या होता है, तो होता है x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इक्वल टू xy अपॉन h। तो x² माइनस y² अपॉन a माइनस b यानी 4 इक्वल टू xy अपॉन h यानी कितना, 1। सो x² माइनस 4xy माइनस y² इक्वल टू 0, ऐसे मेरा इक्वेशन आ जाना चाहिए, यानी कि मेरा आंसर आएगा ऑप्शन डी, सही है। सेपरेट इक्वेशंस निकालने हैं इसके, तो इसको मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ये फर्स्ट टू टर्म्स को मैं 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई लिख सकता हूं, और ये बना मेरा 2x प्लस वाई, ठीक है। सो अगेन आई कैन राइट 2x प्लस वाई
कॉमन, आई कैन टेक 2x प्लस वाई कॉमन ना, तो 2x माइनस वाई प्लस 1, तो ये मेरे सेपरेट लाइंस बने ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते, तो क्वेश्चन क्या है कि ये मेरे पास जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये वन ऑफ द इसका एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल बाइसेक्ट करता है। आपको मैंने बताया था कि जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल बाइसेक्ट करता है मतलब उस लाइन का स्लोप होगा 45 सॉरी 1, इंक्लिनेशन 45 होगा। यानी इसमें की एक लाइन है जिसका स्लोप 1 है। अब मुझे पता है कि m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या है, माइनस 2h अपॉन बी, एंड m1 m2 इक्वल टू a अपॉन बी। अब किसी एक स्लोप का वैल्यू 1 लूंगा, तो 1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी, एंड 1 इंटू m2 इक्वल टू a अपॉन बी। तो ये वाली वैल्यू यहां रखेंगे, तो 1 प्लस a बाई बी माइनस 2h अपॉन बी, सो a प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी। अब इसको स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो 4h स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, बन गया आंसर ऑप्शन ए। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन पूछा है कि कोइंसिडेंट है, पैरेलल, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट एक ही वर्ड होता है इसमें, परपेंडिकुलर तो नहीं है, क्यों, तो a प्लस बी जीरो नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। एच स्क्वायर माइनस ए भी चेक कर लेते, एच कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 36 जीरो, तो ये दोनों आंसर आएंगे बेटा, कोइंसिडेंट भी पैरेलल भी। आप बोलोगे 2020 का क्वेश्चन है, मोर करेक्ट कोइंसिडेंट वर्ड है, पैरेलल वर्ड नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना, तो दो पासिंग थ्रू ओरिजिन पैरेलल लाइंस तो नहीं निकाल सकते आप। तो मुझे लगता है कि मोर क्लियरली कोइंसिडेंट आएगा, उसी को पैरेलल भी कहा जाता है कई बार, लेकिन मोर क्लियर, मोर करेक्ट कोइंसिडेंट है, ना कि पैरेलल। हाँ, अब सीधा सा मुझे क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला तो है, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। हाँ, कब 2020 का क्वेश्चन है, तो टेन थीटा इक्वल टू मॉड 2 अंडर रूट एच कितना है 2√3, 2√3 का स्क्वायर 12, 2√3 का स्क्वायर 12 माइनस ए बी यानी 9 अपॉन ए प्लस बी यानी 6, 2 3 जा, सो टेन थीटा इक्वल टू कितना बेटा 1/√3, है ना, ये 3 बनेगा, 3√3 अपॉन 3 को 1/√3, टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 यानी एंगल 30 डिग्री। फिनिश। 2020 का क्वेश्चन है, मॉड m1 माइनस m2 निकालना है। ठीक है, सो मॉड m1 माइनस m2 का स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो m1 प्लस m2 का स्क्वायर यानी 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन बी। तो 4h कितना है, h यानी इसका हाफ, टेन थीटा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा होगा अपॉन बी स्क्वायर यानी साइन पावर 4, साइन स्क्वायर थीटा है ना, माइनस 4 ए कितना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी कितना है साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने काम कर लेते फिर, इस सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पहली बात तो, और यहां पे एलसीएम लेंगे साइन पावर 4 थीटा, एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे साइन पावर 4 थीटा, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू इसको मैंने लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये मेरे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ऐसे मेरे पास इक्वेशन बन गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसलेशन का चांस है क्या, नहीं, मुझे लगता है अपने को साइन कॉस में जाना चाहिए, साइन कॉस में जाना चाहिए, ऐसे आंसर बनने का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, मुझे लगता है आपको साइन कॉस में जाना चाहिए, सारा कैलकुलेशन लेके साइन कॉस में जाना चाहिए।
चलो साइन कॉस में चलते फिर। मॉड m1 माइनस m2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो नीचे साइन पावर 4 थीटा है इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, -4 है ना, इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल होके ये बनेगा इक्वल टू ये 4 अपॉन कितना आ गया फिर, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -4 इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर सेम बना, अब डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर का डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर सकते हो आप। तो 4 माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसल, ये भी कैंसल, तो आंसर आएगा 4। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, मॉड m1 माइनस m2 के स्क्वायर की, लेकिन इसने पूछा है मॉड m1 माइनस m2 की वैल्यू, तो आंसर आएगा 2। गलती से भी 4 आंसर मत लिखना, ये गलती हो जाती है, आंसर 2 है, क्योंकि अपन हर बार स्क्वायर तो निकाल रहे ना, लेकिन इसने पूछा ये। 4 आंसर मिलते ही स्टूडेंट क्या करने लगते हैं, मिल गया आंसर, ऑप्शन में दिख रहा है 4 को क्लिक करो, नहीं, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ये गलती नहीं करना है। 2020 का क्वेश्चन है, ये तो कर चुके अपन, कर चुके 90 डिग्री, क्योंकि ये देखो ना, इनका सम 0 आ रहा है, ये तो हो गया आंसर 2020 का। मेकिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ y इक्वल टू 4, तो ये y इक्वल टू 4 लाइन कैसे होगी भाई साहब, ये होगी आपकी y इक्वल टू 4 लाइन। अब दो लाइन से मेरे पास पासिंग थ्रू ओरिजिन, और आपने आपको दिया है कि ये क्या करता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है, तो ये एंगल्स आपके 60 डिग्री 60 डिग्री हो गए। मान लो कि ये L1 लाइन है, एक L2 लाइन है, तो L1 लाइन का स्लोप कितना है, अगर ये 60 है तो ये 30 है, tan 30 1/√3। सो L1 का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 1/√3x, यानी x माइनस √3y। L2 का स्लोप क्या होगा, L2 लाइन ये है 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 30 150, tan 150 कितना, -1/√3। तो L2 का इक्वेशन आएगा y इक्वल टू -1/√3x, तो x प्लस √3y जॉइंट इक्वेशन, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो इस तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा, ऑप्शन बी बॉम्बे। 2020 का क्वेश्चन है अगेन। अब बोलेगे सर इतने सारे 2020 के क्वेश्चन, बेटा आपका पेपर शिफ्ट वाइज होता है, तो हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आए होंगे, है ना। तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिव, दोनों 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं इस लाइन के साथ। अब देखो दो लाइन से पासिंग थ्रू ओरिजिन, चलो ऐसे ले लेते, दो लाइन से पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये भी एक पासिंग थ्रू ओरिजिन लाइन ही है ऐसे, और दोनों क्या करते 30 डिग्री का एंगल बनाते इसके साथ, तो मुझे इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन चाहिए। एक काम करेंगे, इसको ऐसे नहीं, कोऑर्डिनेट एक्सिस में लेंगे तो इजी लगेगा आपको। देखो इसको इस तरीके से करते, फिर आपको पता है कि ये जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये कैसी लाइन होगी, ऐसी, ऐसे, है ना। तो अब मेरे पास दो लाइन से जो कि 30 डिग्री का एंगल बनाती है इस लाइन के साथ, इसका ये एंगल अपना 45 है, 45, इससे कुछ मदद मिलेगी मुझे, नहीं, नहीं, कोई मदद नहीं मिलेगी, तो मुझे बस एक ऐसे एक लाइन लेनी पड़ेगी, ये अपनी x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, और एक दूसरी लाइन ऐसी है, तो ये दोनों 30-30 का एंगल बनाती है इसके साथ। चलो ठीक है, एक काम करेंगे, इस लाइन को L1 कहेंगे, इस लाइन को L2 कहेंगे, दोनों में से एक लाइन का स्लोप लेंगे
यम, स्लोप अगर यम होगा तो इस लाइन के साथ इस लाइन का स्लोप कितना है, -1। तो आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वाला फॉर्मूला है। ये कब यूज करते, दो लाइंस का स्लोप और एंगल पता हो तो मुझे, मैं क्या करता हूं, इसका स्लोप मान लेता हूं कि m1 है। अब इस लाइन का और इस लाइन के साथ 30 डिग्री एंगल है, तो tan 30 इज इक्वल टू मॉड m1 इसका स्लोप मैंने m1 माना है, माइनस m2 यानी दूसरे लाइन का स्लोप क्या है जिसके साथ ये एंगल बना रहे, -1 यानी ये +1 हो गया, अपॉन 1 माइनस m1, ऐसे बन गया। अब tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। tan 30 की वैल्यू मेरी है 1/√3 m1 माइनस m1 +1 अपॉन 1 माइनस m1, इसका स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1/3। अब ये पासिंग थ्रू ओरिजिन लाइन है ना, तो इसको मैं y/x से रिप्लेस कर सकता हूं, इसको मैं y/x से रिप्लेस कर सकता हूं ऐसे, तो y प्लस यक्स अपॉन x माइनस वाई, इसका स्क्वायर, तो x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई करते रहो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x² प्लस 6xy प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, सो 2x² प्लस 8xy प्लस 2y स्क्वायर। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो x² प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे कुछ आ रहा है, x² प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ये बन गया आंसर, ऑप्शन बी सही है ना। चलो आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया अपना क्वेश्चन, तो 2022 का ही क्वेश्चन है, अगेन 2020 का क्वेश्चन है। क्या फाइंड करना है, इसमें का एंगल बोला है tan इनवर्स के, तो के फाइंड करना है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो tan थीटा इक्वल टू मॉड 2√h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। अब एंगल दिया है उसने tan थीटा दिया है tan इनवर्स के, तो tan ऑफ tan इनवर्स के बन गया मॉड 2√h यानी 4 माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। तो के की वैल्यू क्या बन गई बेटा आपकी, √3, ये बन गया आपका √3। नेक्स्ट 22 ऑक्सिलरी इक्वेशन, अच्छा हैविंग स्लोप, ये स्लोप्स है ना, तो पहले तो इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू एम एक्स से, है ना, y इक्वल टू एम एक्स टाइप से इक्वेशन बनेगा, y इक्वल टू एम एक्स से इक्वेशन बना। अब इसका जॉइंट इक्वेशन बनाओ, या फिर यहाँ पे y उसने डायरेक्ट यम में इक्वेशन बनाने को बोला है ना, तो एक काम करते हैं ना, फिर ये भी तो क्या करने की जरूरत है, दोनों स्लोप्स पता है। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना जाता है, रूट से, x² यानी यहाँ पे m² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इस केस में रूट्स यानी स्लोप्स है, तो m² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना, 2√3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 3 - 1 2। तो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, x की जगह यम ले लो, इसके रूट्स यानी यम है ना, बन गया आंसर। 2020 का क्वेश्चन है, जॉइंट इक्वेशन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड विच आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। ये सर्कल का इक्वेशन है, तो ऐसे लाइन से जो टेंजेंट है सर्कल को, इस सर्कल को, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। सबसे पहले तो ये सर्कल निकालेंगे, इस सर्कल का सेंटर क्या है, इस सर्कल का सेंटर है बेटा आपका 1,2, है ना, और रेडियस कितनी है, 1 है, रेडियस 1 है, और ये आपका 1,2 है, यानी ये सर्कल
आपको पता है कि ये यहाँ पे टच करेगा, फिर कहाँ पे टच करेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा, ऐसे कुछ सर्कल रहेगा ये, ऐसे ऐसे सर्कल रहेगा। अब पासिंग थ्रू ओरिजिन एक टेंजेंट तो आपका खुद वाई एक्सिस है, और दूसरा आपका टेंजेंट कुछ इस तरीके से होगा, ये देखो ऐसे, ये आपके टेंजेंट से, ये है ना, ये आपके ऐसे टेंजेंट्स होंगे, ऐसे, एक तो खुद वाई एक्सिस है और ये दूसरा ये है, ठीक है। अब इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर भाई आपका 1,2 है और रेडियस 1 है, रेडियस यानी ये डिस्टेंस, ठीक है, और ये आपका ओरिजिन। तो दूसरा इक्वेशन, दूसरा लाइन का इक्वेशन, अब मुझे इसका इक्वेशन निकालना है। आपको पता है इसका इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स लेंगे, y इक्वल टू एम एक्स लेंगे। अब आपको सर्कल चैप्टर में ये गिवन है कि, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, ऐसे करेंगे। अब ये क्या रहेगा, ये भी तो 1 रहेगा, इसको c मान लेंगे, इसको m। तो cm क्या है, 1 है। cm यानी क्या, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, यानी m इंटू 1 माइनस 2 है ना, अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां पे क्या बना, यहां पे बना m माइनस 2 का स्क्वायर, इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1। तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1। तो ये m स्क्वायर कैंसिल करेंगे, तो 4m इक्वल टू 3, m इक्वल टू 3/4, m इक्वल टू 3/4 यानी y इक्वल टू 3/4। तो 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, ये इसका इक्वेशन बना। और इसको x एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई करो, x एक्सिस यानी y इक्वल टू 0। तो ये दो टेंजेंट से आपके y इक्वल टू 0 एंड a, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है, 3xy माइनस 4y स्क्वायर, 3xy माइनस 4y स्क्वायर। ऐसे मेरे पास, सॉरी y एक्सिस का इक्वेशन है ना, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ रहा है आपका अभी 3x स्क्वायर माइनस 4xy, ये बन गया आंसर, ठीक है। 2021 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया अभी। द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। अब इसके लिए अगर क्वेश्चन ये ऐसे करने जाओगे तो बहुत लंबा जाएगा मेथड से, लेकिन शॉर्टकट मैंने बताई थी फर्स्ट लेक्चर में। ये जो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम x1 y1, इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, ax1 स्क्वायर प्लस 2h(x1y1) प्लस by1 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। किसी एक पॉइंट से दो लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उसका प्रोडक्ट पूछा है। इसी बात के लिए मैंने शॉर्टकट आपको बताई थी। a क्या है मेरा, 2 है, मेरा x1 क्या है, x1 यानी ये x1 y1 ये पॉइंट है ना, इसका स्क्वायर यानी मेरे पास 4 बन गया, प्लस 2h कितना है, तो ये टोटल बना -5, 2h यानी -5 है ना, x1 y1 ये बना -2 प्लस b y1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट a माइनस बी, 0 आ रहा है, प्लस 25 है ना। तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 2 20, 20/5। तो आंसर आपका 4 होना चाहिए। तो ये शॉर्टकट से आपका आंसर इतना सिंपल बन गया, नहीं तो मेथड से तो बहुत लंबा जाएगा ये। ओके,
एक इंक्लिनेशन अल्फा है, एक इंक्लिनेशन बीटा है, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालना है इस इक्वेशन के लिए। तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा tan बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा इंक्लिनेशन है, यानी tan अल्फा tan बीटा क्या होंगे? tan अल्फा tan बीटा होंगे स्लोप्स। तो m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2, यानी -2h अपॉन बी, और ये 1 माइनस ए अपॉन बी, तो -2h अपॉन बी माइनस ए, तो 2h अपॉन ए माइनस बी। ये 2021 का क्वेश्चन है। ये कंडीशन गिवन है ऐसी, तो मुझे एंगल बिटवीन दिस लाइंस निकालना है। अब एंगल बिटवीन लाइंस निकालना है तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ऐसा है ना? ठीक है, तो इसका कैसे यूज करें? इसका कैसे यूज करें? ये भी एक पॉइंट है। क्यों मुझे एच को ही रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे। tan थीटा इक्वल टू मॉड 2√h² को मैं क्या लिख सकता हूं? क्योंकि यहाँ पे 3m² प्लस mn है ना, प्लस mn प्लस 9mn प्लस 3n² होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस mn होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, सो tan थीटा थोड़ा सा डायरेक्टली करना पड़ेगा। ये 2 और ये 4 स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचता है? 3m² प्लस ये 10mn, और इधर क्रॉस होके -4, 10 - 4 6mn प्लस 3n² अपॉन m प्लस n। अब यहां से अगर मैं 3 कॉमन निकालता हूं बाहर, तो √3, और अंदर जो बचेगा, यानी अंदर से 3 कॉमन निकाला, बाहर √3 आ गया, अंदर जो बचेगा वो क्या रहेगा? m प्लस n का स्क्वायर बचेगा बेटा, और नीचे कौन है? m प्लस n है, तो ये और ये कैंसल, तो tan थीटा की वैल्यू √3, यानी आंसर π/3 बन गया आंसर। इफ द लाइंस, अगेन इस लाइंस के इंक्लिनेशन अल्फा एंड बीटा है, इंक्लिनेशन अल्फा बीटा यानी स्लोप्स tan अल्फा tan बीटा, और मुझे ये निकालने को बोला है cot² अल्फा प्लस cot² बीटा, यानी 1 अपॉन tan² अल्फा प्लस 1 अपॉन tan² बीटा, यानी 1 अपॉन m1² प्लस 1 अपॉन m2²। तो m1² प्लस m2² अपॉन m1² m2², इसको हम लिख सकते m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2m1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 m2 का स्क्वायर, है ना? ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बचेगा बेटा 4a² अपॉन b² माइनस 2a अपॉन b, और ये a² अपॉन b²। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेके इसको कैंसल करता हूं तो कुछ ऐसे बचेगा। अब चलो वैल्यू रख लेते फिर। ये 2h का स्क्वायर है, 2h यानी 4 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab यानी 2 अपॉन a² यानी 1, तो आपका आंसर आना चाहिए बेटा 14। आंसर क्या मिला आपका? 4। चलो तो आगे बढ़ते फिर। 2021 का क्वेश्चन है, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन इंक्लाइंड 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस वाय एक्सिस। आता याच्यात वेगळं करण्याचे काही गरजच नाही। वन लाइन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस मीन्स इट्स हैविंग अ स्लोप tan 60 √3, so the equation of that line is like this, and another line making 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस मीन्स उस लाइन का स्लोप क्या होगा? 1/√3 tan 30।
तो बस इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये इक्वेशन आपका √3x-y है और ये आपका इक्वेशन x-√3y। इसको मल्टीप्लाई करते रहो तो आपका ये आ जाएगा कुछ ऐसे, है ना। सो क्या बन रहा है आंसर? ये आपका आंसर बन रहा है, ये वाला। सही है ना। चलो नेक्स्ट 2021 का क्वेश्चन है। इसके लाइंस डिस्टिंक्ट है। आपको पता है कि डिस्टिंक्ट में h² माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 कंडीशन होता है। h तो 0 है, p इंटू माइनस क्यू ग्रेटर देन 0, सो पी क्यू ग्रेटर देन 0। ये आपका कंडीशन बना, पी क्यू ग्रेटर देन 0। बस ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहां पे, ठीक है। सम ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइंस इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ स्लोप्स ऑफ स्लोप्स इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, तो ए निकालना है। तो -2h/b 2a/b, ठीक है ना, ये कैंसल। तो -h यानी 4, a यानी a, तो आंसर आ गया आपका -4। 2021 का क्वेश्चन है। वन ऑफ लाइंस का स्लोप दूसरे के ट्वाइस है, तो h² (ab). अब इस क्वेश्चन के लिए कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। कंडीशन यानी एक शॉर्टकट भी मैंने आपको दी थी। ये शॉर्टकट शायद आपको याद होगी कि एक लाइन का स्लोप अदर के कोई रेशो में अगर होगा तो कंडीशन होती है m+n ब्रैकेट स्क्वायर ए बी इक्वल टू 4mn(h²). यहाँ पे m और n कौन है? यहाँ पे m और n है रेशो। m और n कौन है यहाँ पे? रेशो। जबकि ये रेशो अपना 2 है, क्योंकि m1 इज ट्वाइस ऑफ m2 बोला है ना, यानी m/n इज इक्वल टू 2/1। तो 2+1 का स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 1(h²). ठीक है, तो ये कितना बना? 9ab इक्वल टू 4h²। तो 9/4 इक्वल टू h²/ab। तो आंसर आ रहा है आपका, अच्छा सॉरी 4 2 जा 8 ना, यहाँ पे 4 2 जा 8, तो 9/8 ये आपका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड दिस लाइन। ठीक है, अब यहां पे शुरुआत करते कि इसको 18x² माइनस 9xy प्लस y² इक्वल टू 0। क्या इसके सेपरेट लाइंस फाइंड हो सकते? सेपरेट लाइंस फाइंड होंगे क्या इसके? ऐसा हो सकता है? 18 प्रोडक्ट चाहिए, हो सकता है। तो 18x² माइनस 6xy माइनस 3xy प्लस y², ऐसे हो सकता है। सो कॉमन क्या निकलेगा? 6x, तो 3x माइनस वाई माइनस वाई 3x माइनस वाई। सो लाइन्स आएंगी 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे फिगर ड्रॉ करेंगे। तो एक लाइन है आपका ऐसे, है ना, और दूसरा लाइन है आपका ये। क्या क्या लाइन है आपकी? एक है y इक्वल टू 6x, एक है y इक्वल टू 3x। तो ये y इक्वल टू 3x है और ये y इक्वल टू 6x है। और आपका थर्ड लाइन ऑफ इक्वेशन है y इक्वल टू 9। अब y इक्वल टू 9 यानी ऐसे कोई लाइन होगी y इक्वल टू 9, है ना। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल का एरिया हमको फाइंड करने के लिए बोला है। अब पॉइंट ए क्या होगा? पॉइंट ए अगर मैं y की वैल्यू 9 रखूं तो x कितना आ जाए भाई? 9/6 यानी 3/2, 3/2, 9। और b पॉइंट अगर तो रखूं तो 3, 9, है ना। तो एरिया
ऑफ ट्रायंगल ओएबी, आपको पता है कि अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस आपको पता है तो हाफ डिटर्मिनेंट 0, 0, 1, 3/2, 9, 1, 3, 9, 1 ऐसे मिलेगा। तो 1/2 सीधा इसकी तरफ आएंगे, 1 की तरफ, 1 इन ब्रैकेट, ये कितना 27/2 माइनस 9, 3 × 27, तो 1/2 भाई नेगेटिव आ रहा है मतलब मॉडुलस लेना पड़ेगा, तो ये -27/2, लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो मॉडुलस लेना पड़ेगा एंड में, ठीक है ना। तो आंसर आपका बन रहा है 27/4, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 2021 का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, ये जो लाइंस है परपेंडिकुलर है, तो a प्लस बी इक्वल टू 0 आएगा, तो k² इक्वल टू 4, k इक्वल टू ±2, ठीक है। नेक्स्ट 2021 का क्वेश्चन, एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस, यहाँ पे a कितना है साइन थीटा, b कितना है साइन थीटा, h कितना है 1। सो एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू मॉड 2√h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, अपॉन a प्लस बी, तो ये कैंसल। तो tan थीटा, ये एंगल जो है ना, एंगल बिटवीन लाइंस, इसको कुछ अपन अल्फा लेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा, यानी एंगल क्या आएगा बेटा, थीटा आएगा। एंगल क्या आ रहा है आपका, थीटा, नहीं सॉरी सॉरी, गलत हो गया, गलत हो गया, थीटा नहीं आएगा, ये कॉस अपॉन कॉट है ना, ये कॉट थीटा, इसको अपन लिख सकते हैं tan ऑफ π/2 माइनस थीटा, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, तो ये π/2 माइनस थीटा आएगा। 2021 का क्वेश्चन है कि इसमें का एक लाइन, अब आपको ये भी पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल बाइसेक्ट होता है, मतलब पहले तो इसका अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, bm² प्लस m प्लस k। अब यहां पे इसमें की एक लाइन आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल बाइसेक्ट करती है, मतलब उसका स्लोप 1 होगा, तो -1 + 1, तो ऐसे तो k की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उस लाइन का स्लोप -1 भी तो हो सकता है। दूसरा केस, पुट m इक्वल टू -1, -1 भी हो सकता है, इसलिए -1, तो m इक्वल टू कितना आ गया बेटा, m इक्वल टू आ गया 2, m सॉरी k ना, k इक्वल टू 2 आ गया, यानी आपका आंसर आएगा या तो 0 या फिर 2, तो ये आपका आंसर है 0 या फिर 2। 2021 का क्वेश्चन है, इफ इक्वेशन, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसका एंगल बाइसेक्ट का इक्वेशन क्या होता है बेटा, x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इक्वल टू xy अपॉन h। बाय फॉर्मूला इसका बाइसेक्टर का इक्वेशन यही तो होता है, इक्वल टू xy अपॉन h, यानी कितना है -k/2 है, सही है ना। ओके, सो x² माइनस y² अपॉन 6 इक्वल टू -2xy अपॉन k। तो यहां पे kx² माइनस ky² इक्वल टू -12xy। अब जरा देखना ध्यान से, +12xy माइनस ky², बाय फॉर्मूला इसका बाइसेक्टर इक्वेशन ये बना, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि इसका बाइसेक्टर ये है, यानी ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, तो कंपेयर विथ, ये दोनों सेम होंगे, लेकिन सेम कंपेयर विथ x² माइनस 3xy माइनस 4y²। हाँ, तो मुझे सबसे पहले अगर मुझे कंपेयर करना है, यानी k/1, ठीक है, तो k वैल्यू मुझे फाइंड करनी है अपॉन a माइनस बी इक्वल टू xy अपॉन h।
ठीक है, तो ये आपका 6 बना। यच कितना है आपका -k/2। कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कंपेयर करने से इसका x² और y² का कोएफिशिएंट सेम है, इसका नहीं है, तो कैसे आएगा आंसर? ऐसे कैसे आंसर मिलेगा? बाइसेक्टर का, इसका बाइसेक्टर का इक्वेशन तो ये होता है, ठीक है। इसने दिया है कि इसका बाइसेक्टर ये है, तो कंपेयर करने से तो आंसर मिल जाना चाहिए था। लेकिन कंपेयर करने में दिक्कत क्या है कि मुझे एक्स वाई का कोएफिशिएंट अगर मुझे 3 बनाना है यहाँ पे, तो मुझे इसको -4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को -4 से डिवाइड करेंगे, तो k/-4x² -3xy और -4 से डिवाइड हो रहा है k/4। तो अभी अगर मैं कंपेयर करता हूं तो k/4 इक्वल टू -4 से डिवाइड किया ना मैंने, लेकिन अभी भी दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ पे k/-4 इक्वल टू 1 आ रहा है, और यहाँ पे k/4 इक्वल टू कितना आ रहा है -4। तो k की वैल्यू एक तो -4 होने चाहिए, -16। -4 -16 दोनों ऑप्शंस नहीं है अपने पास, ठीक है। -4 से डिवाइड करना पड़ा, तो k की वैल्यू -4 या -16, ये दोनों में से एक आएगी ना। x² -y² अपॉन a-b इक्वल टू xy अपॉन h, ठीक है। 2xy -12xy, ये लेफ्ट में लिया, कंपेयर विथ, अच्छा ठीक है। ये उल्टा करेंगे अपन, अगर मैं इसका जॉइंट इक्वेशन निकाल के इसके साथ कंपेयर करूँ तो चलेगा? इसका अगर बाइसेक्टर इक्वेशन क्या है, x² -y² अपॉन a-b यानी 5 इक्वल टू xy अपॉन h यानी -3/2, ऐसे कोशिश करेंगे। तो x² -y² अपॉन 5 इक्वल टू 2xy अपॉन -3, तो -3x² -3y² इक्वल टू 10xy, तो 3x² है ना -10xy। अच्छा ऐसे बन रहा है आंसर, सॉरी। चलो मैं रिवाइज करता हूं इस क्वेश्चन को, ऐसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बन रहा है, ऐसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन, उल्टा जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहा है, इससे नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर ये ध्यान में रखो, अभी अपन क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के बाइसेक्टर्स है ना, तो मैं इसका बाय फॉर्मूला बाइसेक्टर निकालता हूं। तो x² -y² अपॉन a-b इक्वल टू xy अपॉन h, x² -y² अपॉन a-b यानी 5 इक्वल टू xy अपॉन h यानी -3/2, ठीक है। सो x² -y² अपॉन 5 -2xy अपॉन 3, क्रॉस करो अभी, तो 3x² -3y² इक्वल टू -10xy, तो 3x² प्लस 10xy -3y² इक्वल टू 0, सही है। अब दोनों अब इसका बाइसेक्टर ये है, अब कंपेयर करो। नाउ कंपेयर विथ दिस इक्वेशन, 3x² -kxy -3y² इक्वल टू 0, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट k एज -10, ऐसे आंसर मिल गया, k एज -10, सही है। अब सही है। नेक्स्ट, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है y इक्वल टू 3 के साथ, दो लाइन से पासिंग थ्रू ओरिजिन, दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे y इक्वल टू 3 के साथ।
अब ये y इक्वल टू 3 यहां पे होगा, तो ये एंगल 60 है, ये भी एंगल 60 है। ये L2 लाइन लेंगे, ये L1 लेंगे। इक्वेशन ऑफ L1 इज, अब L1 का स्लोप देखिए, L1 का एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, tan 30 1/√3। सो इसका इक्वेशन आएगा y इक्वल टू 1/√3x, यानी x माइनस √3y। और L2 का इक्वेशन क्या आएगा बेटा? L2 का स्लोप क्या है? 60 + 60 120 150, tan 150 माइनस 1/√3, y इक्वल टू माइनस 1/√3x। सो x प्लस √3y। तो ये दो इक्वेशन से इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन क्या आएगा? x² माइनस 3y² इक्वल टू 0। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ जाना चाहिए। अगेन ये इक्वेशन है, इसके स्लोप्स tan अल्फा tan बीटा होंगे, क्योंकि इंक्लिनेशन अल्फा एंड बीटा है। सो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। सो m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2। तो m1 प्लस m2 यानी -2h अपॉन b 1 माइनस a/b, यानी -2h अपॉन b माइनस a। -2 इंटू एच कितना है बेटा मेरा? h मेरा है -b/2 अपॉन b कितना है -1, और a कितना है? a खुद a है, ये खुद a है। ये 2 कैंसल, तो मेरा कंडीशन क्या रहा है? b अपॉन -1 माइनस ए। आंसर क्या रहा है? b अपॉन -1 माइनस ए। b अपॉन -1 माइनस ए, ठीक है। h कितना है? -b/2, b है -1, और ये खुद a है, ये खुद a है। तो मुझे इसका आंसर तो मिल जाना चाहिए था, ठीक है। m1 प्लस m2 -2h अपॉन b होता है, और ये ठीक है 2 कैंसिल, h -b/2, तो b b कौन है? -1 है, b कौन है? -1, और a कौन है? a खुद a है, कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब कि ज्यादा से ज्यादा अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो -b/1 प्लस ए, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, -b/1 प्लस ए होना चाहिए। करेक्शन है, ये नहीं, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। पासिंग थ्रू ओरिजिन परपेंडिकुलर टू दिस। अब ये वाला शॉर्टकट वाला क्वेश्चन है ना। x² और y² के कोएफिशिएंट इंटरचेंज करो, मिडल टर्म का साइन चेंज करो, बस 30 सेकंड में आंसर, 30 सेकंड में आंसर। इक्विलैटरल ट्रायंगल, सॉरी, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड मेकिंग इंटरसेप्ट 3 विथ पॉजिटिव y एक्सिस। ऐसे लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस लाइन को परपेंडिकुलर हो, यानी इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप कितना है? 2/3। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? -3/2, और y इंटरसेप्ट 3 दे रखा है ना, तो इक्वेशन क्या आएगा लाइन का? आपको पता है कि y इंटरसेप्ट और स्लोप पता है, तो y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म यूज किया जाता है। तो -3/2x प्लस 3, तो 2y इक्वल टू -3x प्लस 6, तो 3x प्लस 2y -6 इक्वल टू 0। ये आपका लाइन होना चाहिए, ये वाला, सही है ना। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब दिया है कि इसमें का जो स्लोप है वो 2 टाइम्स है, एक स्लोप दूसरे के 2 टाइम्स है। तो अभी वाला शॉर्टकट याद आ रहा है आपको? m प्लस n ब्रैकेट स्क्वायर ए बी इक्वल टू 4mn(h²). जब स्लोप्स का रेशो होगा, कितना रेशो यहाँ पे? 2। m/n, ये रेशो कितना है? 2:1 है, क्योंकि एक दूसरे का
ये है, तो यम यानी 2+1 ब्रैकेट स्क्वायर ए बी इक्वल टू 4, 2 × 1 × h² है ना। तो अभी तो क्वेश्चन किया था शायद अपन ने, तो ये कितना हो रहा है 9ab इक्वल टू 8h²। तो बस 8h² इक्वल टू 9ab बन गया आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने कवर हुए और इसके साथ ये लेसन खत्म होता है और डीपीपी डिस्कशन भी खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सर्कल। थैंक यू।